जय देवभूमि उत्तराखंड। सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से थपलियाल एजुकेशन हब में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने YouTube में डाला था अपने चैनल में कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, क्योंकि बच्चों ने मैसेज किया था मुझे, सर अर्थव्यवस्था थोड़ा सा बता दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैंने कल की वीडियो वही डाली थी अर्थव्यवस्था पे, वो हमने क्लियर कर दिया था। फिर आज मॉर्निंग में सुबह बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सा जनगणना बता दीजिएगा, सर क्वेश्चंस कैसे कैसे पुट अप होते हैं जनगणना से, मुख्य ज़्यादा लेंथी नहीं, मतलब जो क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि हमने कोई बड़ा पेपर तो देना नहीं है, यूपीएससी का पेपर तो देना नहीं है, हमने फॉरेस्ट गार्ड देना है जो 12th बेस पे है, और आगे आने वाला टाइम पे पटवारी देना है। तो ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि इसमें को बहुत डीपली अध्ययन करना होता है। हाँ, बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए पहले आपकी। जब आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी तभी आप आगे बड़ी तैयारी भी करेंगे। क्लियर? तो आज मेरे पीछे आप देख रहे होंगे सेंसस ऑफ उत्तराखंड की जनगणना, सेंसस में लिखी हुई जनगणना। तो जनगणना से क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, थोड़ा सा हम बात आज उस पर करेंगे। जनगणना, जन मतलब होते हैं लोग, गणना मतलब होते हैं उनको गिनना, तो क्या बन गया जनगणना। क्लियर? जनगणना मतलब क्या होता है, जन मतलब लोग, गणना मतलब वो गिनते हैं, उनकी गिनती करेंगे, कितने निकलेंगे उसको हम जनगणना कह लेंगे। ठीक है? तो मेरे पीछे आप वही देख रहे होंगे। देखो, जनगणना का जो भारत में, इंडिया में जो प्रारंभ माना जाता है वो सभी जानते हैं, नॉर्मल सा एक वर्ड है कि जनगणना भारत में कब से स्टार्ट हुई, कब से प्रारंभ हुई और नियमित रूप से कब हुई, ये सभी जानते हैं आप लोग। तो थोड़ा सा भारत का आंकड़ा देख लीजिए ऊपर कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में। गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड मेयो के टाइम पे भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। ठीक है? अब जब लॉर्ड मेयो ने भारत की प्रथम जनगणना करवाई, तो जनगणना मतलब क्या होता है, इसने लोगों को गिना। अब इसमें क्या होता है, बुजुर्ग भी हैं, वयस्क भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी शामिल है जनगणना में। तो क्लियर? तो पहली जनगणना कब हुई, 1872 में। क्वेश्चन पहला पुटअप होगा कि भारत की पहली जनगणना, आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1872। किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। LM लिख रखा मैंने यहाँ पे, ये LM है लॉर्ड मेयो, आप कितना ध्यान रखना है। लॉर्ड मेयो मतलब आपका इसके समय में क्या हुई, पहली जनगणना हुई। ठीक? दूसरा मैंने पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा वो देख लो। नियमित, नियमित मतलब क्या होता है, रेगुलर। अब जनगणना का एक सिद्धांत है कि जनगणना हम जब भी करते हैं तो नियमित मतलब रोज नहीं होगी, जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष अंतराल बाद, 10 साल बाद ही नियमित जनगणना होगी। नियमित मतलब अब हम उसको क्या कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं कि हमें एक निश्चित समय पर, एक सर्टेन टाइम पे हमें उस चीज को फिर से दोबारा करना है, उसे कहते हैं नियमित तौर से। आपने सुना होगा कि नियमित जनगणना, नियमित मतलब क्या होता है, एक सर्टेन तौर पर हम उस जनगणना को फिर से दोबारा कब करेंगे, उसे कहते हैं नियमित तौर से जनगणना करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, नियमित तौर से जनगणना हुई थी भारत में 1881 में, 1881 में। ठीक है? और गवर्नर जनरल थे आपके कौन, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन बनेगा कि लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुआ था, तो नियमित, और लॉर्ड मेयो के टाइम पे क्या हुआ था, तो पहली। क्लियर? दो क्वेश्चन आपके पुटअप हो गए। अब आते हैं सीधा, देखो 1881 से हमारी नियमित हुई। ठीक है? 1881 से नियमित होने के बाद हम जोड़ते जाएंगे 10-10 साल। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक 10 वर्ष अंतराल बाद, तो 10 साल जोड़ दो, 81, 81, 10, 91। ठीक है? ये जोड़ते जाओ तो पहुंचेंगे हम 2011 में। ठीक है? अभी जो इससे पहले की जनगणना हुई थी वो 2011 की लास्ट जनगणना थी हमारी, इसके बाद हमारी जनगणना होनी थी 21 में। अब क्यों नहीं हुई बताऊंगा आपको। 2011 में पहुंचे तो 2011 की जनगणना हमारे देश की 15वीं जनगणना थी। कौन सी, 15वीं जनगणना। क्लियर? और अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी ये, तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। दो क्वेश्चन सुन लेना ध्यान से कि जो 2011 की जनगणना है वो थी हमारी 15वीं जनगणना। नियमित तौर से लगा लेना, 1881 से आएगा 15वां क्रम, और अगर लगाओगे आप स्वतंत्र भारत की 1947 के बाद, तो अभी तक जो है 7वीं जनगणना थी हमारी। कौन सी, 2011 वाली। क्लियर? अब 2011 की 7वीं जनगणना थी, और इस 7वीं जनगणना में याद रखना, मैंने आपको जब 1881 में जो पहली जनगणना हुई थी नियमित, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, जो आपके पॉपुलेशन, जो आपके रजिस्ट्रार थे जनगणना आयुक्त, वो कौन थे,
डब्ल्यूप्लोडोन। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि पहली जब आपकी नियमित जनगणना हुई तो उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सी आपका प्लोडोन, नहीं सॉरी डब्ल्यूप्लोडोन। कौन थे, डब्ल्यूप्लोडोन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनेगा डब्ल्यूप्लोडोन कौन था, कि भैया जब हमारी नियमित जनगणना हुई तो जनगणना आयुक्त थे, वो थे हमारे डब्ल्यूप्लोडोन। ठीक है, अब वही 2011 में जब जनगणना हुई तो 15वीं थी और हमारी स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, तो इस समय में कौन रहेगा, एक जनगणना आयुक्त रहेगा। तो 2011 में जनगणना आयुक्त कौन था, तो सी चंद्रमौली। कौन थे, सी चंद्रमौली हमारे 2011 जनगणना आयुक्त थे। लिखा भी आप देख सकते हैं, सी चंद्रमौली हमारे 2011 जनगणना आयुक्त थे। ठीक, याद रखना। अब हमारे पास 2011 और 10 होता है आपका 21 में होनी थी हमारी जो वो क्रम था आपका 16वीं जनगणना होनी थी और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना हमारी होनी थी। क्लियर। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 कोविड महामारी के दौरान ये जो जनगणना होनी थी हमारी, यह पहली जनगणना ऐसी होनी थी जो हमारी होनी थी डिजिटलीकरण। ये हमारे पास इसमें डिजिटल होना था, डिजिटलीकरण के द्वारा होनी थी, इसको जनगणना होनी थी। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान यह जनगणना नहीं हो पाई। इस जनगणना की थीम थी हमारी, क्या थी, देखो 2011 की जनगणना की थीम क्या थी, कि भैया हमारी जनगणना हमारा भविष्य। याद रखना, थीम पूछ सकता है। 2011 की जनगणना की थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और 2021 में जो होनी थी उसकी थीम थी जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण, यह थीम थी हमारी जो रखी हुई थी 21 में। जो जनगणना 21 में होनी थी, कोविड महामारी के दौरान ये हुई नहीं, हमारी जनगणना धीरे की धीरे रह गई। शायद आई थिंक मुझे लगता है कि अब कार्य शुरू हो चुका है और अब आंकड़े आएंगे आपके 2023 में, क्योंकि 22 जाने वाला है। ठीक है, 23 में आंकड़े आ जाएंगे आपको 2021 के, तो हमारे पास हो जाएगी वो 16वीं क्रम की और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना। क्लियर। नेक्स्ट, उत्तराखंड में अब आते हैं। ये तो हमने भारत की पढ़ी थी थोड़ा बहुत, अब उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में 2011 में उत्तराखंड की जो जनगणना टोटल जनसंख्या थी वो थी 1,00,086,292। 1 करोड़ आपके 86,292 लोग थे उत्तराखंड में जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, मेन आपको एक एक नंबर का देखना है क्वेश्चन। भारत की कुल जनसंख्या का, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का उत्तराखंड की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का ओनली 0.83% है। ये याद करना है बस। पूछेगा कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 0.83। माना इंडिया की जनसंख्या टोटल 100 है, 100 है, तो 100 का 0.83% जो है उत्तराखंड की जनसंख्या है। क्लियर। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरा, 2011 में इतने लोग थे, इतना था, तो पुरुषों की आबादी थी 2011 में वो थी 50.93%, यानी कि 50% यहाँ पर पुरुष थे और महिला थी आपकी 49.07%। क्लियर। ये आपके पास 2011 की आंकड़े थे और शेष हमारे पास शिशु थे, ठीक है, और वृद्ध थे। नेक्स्ट आता है प्यारे विद्यार्थियों 10 की वृद्धि दर, कि 10 साल में 10 की वृद्धि दर। नॉर्मल से सुनना आप लोग कि 10 की वृद्धि दर होता क्या है। 10 के मतलब होता है 10, वृद्धि मतलब होता है इंक्रीजिंग रेट। 10 साल में हमने कितनी जनसंख्या हमारी बढ़ी है उसे कहते हैं 10 की वृद्धि दर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011, क्योंकि जनगणना क्या होती है 10 साल बाद होती है, तो इससे पहले 11 से पहले एक में हुई है, सीधी सीधी बात है। और 1 से 2011 के मध्य हमने उत्तराखंड की जनसंख्या में कितना परसेंट वृद्धि की है। माना कि किसी भी चीज़ को आप 100% मान लो, अब उस 100% में से हमने 2001 में और 2011 तक हमने कितनी, तो 18.18% की वृद्धि की है हमने। क्लियर। दूसरा, 1971 से 81 की जो हमारी 10 की वृद्धि दर थी वो थी आपकी 27.45%। अब मुझे ये बताओ कि 71 से और आपके 81 के मध्य ज़्यादा था या 2001 से 2011 के मध्य ज़्यादा था। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कैसे होता है।
2001 से 2011 थी 18%, 18.81%, और 71 से 81, 1971 से 81 थी 27.45%। इसीलिए हमने याद रखना 1981 को माना उत्तराखंड का, क्या माना, महाविभाजक वर्ष। क्या माना? महाविभाजक वर्ष, महाविभाजक वर्ष। अब आपको क्वेश्चन होना चाहिए सर महाविभाजक वर्ष क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, महाविभाजक वर्ष वो होता है कि जिन वर्षों के मध्य या तो आपकी जनसंख्या एकदम तेजी से वृद्धि करे या एकदम से बिल्कुल स्लो हो जाए, डाउन हो जाए, उसके बीच का जो वर्ष होता है उसे हम कहते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे क्वेश्चन आपने सुना होगा कि भारत का महाविभाजक वर्ष कौन सा है, तो भारत का महाविभाजक वर्ष है आपका 1921। क्लियर? ये भारत का है। और उत्तराखंड का महाविभाजक वर्ष तो 1981। इस समय में उत्तराखंड में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी थी। आप देख रहे हो 10 की वृद्धि दर कितना था? 27%। 2011 में कितना था? 18.81%। तो बढ़ कब रही ज़्यादा, यानी कि या तो बिल्कुल ज़्यादा बढ़े या बिल्कुल कम हो जाए, उसके बीच का जो वर्ष होता है उसे हम कहते हैं महाविभाजक वर्ष। क्लियर? नेक्स्ट 10 के वृद्धि क्वेश्चन पूछेगा, 10 के वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 18वां स्थान है। याद रखना 18वां स्थान किसमें? 10 के वृद्धि दर में। क्लियर? तो समझ गए होंगे आप 10 की वृद्धि दर। नेक्स्ट आता है आपके पास लिंगानुपात। सेक्स रेशियो क्या होता है? लिंगानुपात, लिंगानुपात होता है कि 1000 पुरुषों के पीछे उत्तराखंड में कितनी महिलाएं वर्तमान में हैं, या कितनी महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे वर्तमान में है यहाँ पर उत्तराखंड में, उसे कहते हैं हम सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। देखो 2011 में लिंगानुपात है 963/1000। 1000 पुरुषों ने जन्म लिया, उसके पीछे 963 महिलाएं थी। ठीक है, इसे कहते हैं सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। वहीं आपका शिशु लिंगानुपात था 1000 के पीछे 890, यानी कि 1000 बच्चों ने जन्म जब लिया तो बालिकाओं को महज और महज 890 बालिकाएं जन्म ले पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? देखो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि उत्तराखंड का देश में 10 से आपका उत्तराखंड का देश में लिंगानुपात में कौन सा क्रम का कौन सा स्थान है? तो लिंगानुपात में देश में आपका 13वां स्थान है, यानी कि 12 राज्य हमसे भी क्या है? आगे हैं इस क्रम में, लिंगानुपात में। ठीक है, यानी कि 12 राज्य हमसे आगे इसलिए हैं क्योंकि हमारे 963 है, 12 राज्यों का हो सकता है ज्यादा हो 1000 के पीछे। क्लियर? इसे कहते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। नेक्स्ट आता है प्यारे विद्यार्थियों जनसंख्या में जन घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? जन घनत्व क्या होता है? जन घनत्व मतलब डेंसिटी समझ रहे हैं, कट्ठा कट्ठा एक साथ घनत्व, उसे कहते हैं डेंसिटी, घनत्व। ठीक है, तो डेंसिटी हमेशा वर्ग किलोमीटर में मापी जाती है। किसमें जाती है? प्रति वर्ग किलोमीटर। तो उत्तराखंड में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे। देखो उत्तराखंड में जनगणना 2011 के तहत उत्तराखंड का जनघनत्व है 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 189 लोग 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहते हैं। इस तरह से घनत्व, डेंसिटी घनत्व ये होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो 189 था प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का जनघनत्व। और क्वेश्चन कैसे पुट अप होगा वो देख लो, इंपॉर्टेंट, कि जन घनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है? तो देश में 25वां स्थान है जन घनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का। तो देखो 18वां स्थान किसमें है? 10 की वृद्धि दर में। 25वां स्थान किसमें? जन घनत्व में। आपका 13वां स्थान किसमें? लिंगानुपात में। समझ गए? नेक्स्ट आता है प्यारे विद्यार्थियों साक्षरता, जिसको आप कहते हैं लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। अब उत्तराखंड की ओवरऑल जो आपका लिटरेसी रेट है वो है 78.82%। 78.82% उत्तराखंड की कुल औसत साक्षरता लिटरेसी रेट है। इसमें से उत्तराखंड के पुरुषों की साक्षरता, कुल साक्षरता कितनी है? 87.40, यानी कि 100% में से 87.40% पुरुष साक्षर है और 70% महिला यहाँ पर साक्षर है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ओवरऑल साक्षरता में, ओवरऑल आपका लिटरेसी में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर होना चाहिए ओवरऑल साक्षरता में देश में उत्तराखंड का नंबर है 17वां, यानी कि 16 राज्य हमसे ज्यादा साक्षर है। अगर हमारा साक्षरता लिटरेसी रेट 78 है तो 16 राज्य हमसे आगे जिनका 79 से ऊपर है। क्लियर? और महिला साक्षरता यहाँ पर
महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का 20वां है और पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड का 13वां स्थान है। 12 राज्यों के पुरुष हमसे लिखे पढ़े ज़्यादा है और 19 राज्यों की महिलाएं हमसे ज़्यादा लिखी पढ़ी है। ठीक है, ओवरऑल हमारा स्थान कौन सा है? 17वां स्थान है, 17वां स्थान है। यह था आपका 10 की वृद्धि दर, लिंगानुपात सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी जनघनत्व और आपका लिटरेसी साक्षरता दर। अब आते हैं थोड़ा सा आंकड़ों में इधर कि एससी जनसंख्या जो आपकी शेड्यूल कास्ट है एससी, उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कैसे? देखो, एससी की कुल जनसंख्या, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का, उत्तराखंड कुल जनसंख्या है आपकी, कहाँ गई है? इधर देखो 1 करोड़ लिखा होगा, 1,86,292 ना। इस कुल जनसंख्या का 80% है, 18.8%। माना उत्तराखंड जनसंख्या है 100%, उस 100% में से 18.8% एससी लोग निवास करते हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि इनका लिंगानुपात कितना है? तो 1000 के पीछे इनकी महिलाएं हैं 936। क्लियर? 2001 में शासन आदेश निकाला उत्तराखंड सरकार ने और 2001 के शासन आदेश के अनुसार एससी को सरकारी सेवाओं में 19% आरक्षण देने का प्रावधान सरकारी नौकरियों में दिया गया है। सरकारी सेवा में कितना आरक्षण मिलेगा इनको? 19%, 19% एससी को आरक्षण मिलेगा। क्लियर? लगभग उत्तराखंड में 65 जातियों को एससी का दर्जा दिया गया है। लगभग उत्तराखंड में 65 एससी जातियां निवास करती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक एससी रहते हैं आपके हरिद्वार में और सबसे कम रहते हैं आपके एससी चंपावत में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि प्रतिशत की दृष्टि से कहाँ रहते हैं सर्वाधिक एससी? तो पिथौरागढ़ में 24% रहते हैं और सबसे कम रहते हैं आपके देहरादून में 13% एससी देहरादून में रहते हैं। क्लियर? इनकी औसत अगर साक्षरता देखी जाए, औसत लिटरेसी, तो 74.4% ये लोग लिखे पढ़े साक्षर हैं। ठीक है, और इनमें से पुरुष है इनके 84.4%, 84.4% इनके पुरुष पढ़े लिखे हैं और महिला इनकी 64% एससी की पढ़ी लिखी है। क्लियर? ये था आपका छोटा मोटा आंकड़ा एससी का। क्वेश्चन इसमें से बनेगा, आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका अनुसूचित जनजाति, एसटी। आपका एसटी कहते हैं शेड्यूल ट्राइब को। ठीक है, सबसे अधिक एसटी आपका है उधम सिंह नगर में, सर्वाधिक है थारू एसटी। देखो, एससी और एसटी में फर्क क्या है? एससी एक जाति है जो हमारे पीढ़ी दर चली आते, दादा से लेकर फिर पिता लेंगे, फिर हम होंगे। ठीक है, लेकिन एसटी मतलब होता है देश काल और परिस्थिति के अनुसार इनको दिया जाता है दर्जा एसटी का। मतलब ये लोग पिछड़े हुए हैं। पिछड़े किन कारणों से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक कारणों से। मेन फैक्टर 5 कारण है, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो। इनसे जब ये पिछड़े हैं तो हमने इनको क्षेत्र घोषित कर दिया एसटी। ठीक है, तो सर्वाधिक एसटी कहाँ है? उधम सिंह नगर में। सबसे कम कहाँ है? आपके रुद्रप्रयाग में। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की जो लिटरेसी रेट थे वो था 73.9%। इनके पुरुष है 83.8% पढ़े लिखे और महिला है 62.5% पढ़े लिखे। ठीक है, और 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड गवर्नमेंट ने शासन आदेश निकाला और एसटी को आपकी राज्य जितनी भी सेवाएं हैं, राज्य सेवा में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया और 4% आरक्षण इनको दिया गया। क्लियर? तो प्यारे विद्यार्थियों, जनगणना से क्वेश्चन बनते हैं। अमूमन क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि 13वां स्थान, 18वां स्थान, ठीक है, आपका 25वां, आपका 17वां, आपका 13वां स्थान, 20वां स्थान। ठीक है, ये ओवरऑल आपका क्या थी? जनगणना थी। ठीक है, तो भारत की पहली जनगणना 71, नियमित 81, 71 में लॉर्ड मियो, 81 में लॉर्ड रिपन। क्लियर? ये समझ जाओगे। तो आज मैंने आपको बताया उत्तराखंड की जनगणना। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो विद्यार्थी मेरे पास ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं पढ़ने किसी कारणवश, कई विद्यार्थी मेरे पास ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं पढ़ने, वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमारी फैमिली प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि सर हमारा मन बहुत करता है आप इंस्टीट्यूट आने का, आपसे पढ़ने का, लेकिन सर आप कुछ ऐसा करो कि हमें वो टॉपिक मिल जाए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए पहल है, ठीक है, कि उनके लिए कुछ भी अगर 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 1-2 क्वेश्चन, तो उनका थोड़ा सा भला हो जाए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है ताकि डेली के अपडेट्स आपको मिलता रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी कल के लिए जो नया टॉपिक होगा उसमें बात करेंगे। धन्यवाद।